Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs. तो start करते हैं from the very first. Recently, Israel declared state of war after being hit by more than 500 plus rocket from Gaza Strip. आपने देखा होगा कि दोबारा से जो इजराइल गाजा इशू है ये आपका इरप्ट हो गया, राइट? और आपने देखा 7 अक्टूबर को करीब 5000 से ज़्यादा रॉकेट जो है इजराइल की तरफ बम्बार्ड किए गए फ्रॉम गाजा स्ट्रिप रीजन, राइट? और इजराइल ने इसे डिक्लेयर कर दिया है स्टेट ऑफ वॉर बिकॉज एज पर देयर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू दिस इज़ दी डेडलीस्ट हॉलोकास्ट जो अभी रिसेंटली इजराइल की तरफ हुआ है. दिस ऑपरेशन नेम ऑपरेशन अलास्का स्टॉर्म मार्क्स वन ऑफ द मोस्ट सब्सटेंशियल कॉन्फ्रंट्रेशन बिटवीन द टू साइड इन द ईयर, राइट? तो आपको ये ध्यान रखना है. और अभी भी आपने देखा है कि ये वॉर एक्सकेलेट हो गया है. इनफैक्ट इजराइल ने गाज़ा का जो नदर्न स्ट्रिप वाला रीजन है वहाँ पर लोगों को भी आपका रिहेबिलिटेट करने के लिए बोल दिया है. तो नाउ लेट्स लुक अप टू द मैप ऑफ इजराइल. इफ़ यू सी दिस रीजन इज इजराइल. इन 1917 एक बहुत फेमस कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन हुआ था जिसे बोलते हैं बेल्फोर डिक्लेरेशन, राइट? और इस बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद ही ये जो रीजन है ना पूरा आपका जो आज का इजराइल और फिलिस्तीन है ये आपका ब्रिटिश मैंडेट के अंडर आ गया था, राइट? एंड देन इन 1948 फाइनली इजराइल एंड फिलिस्तीन दो नए स्टेट को आपको रिकॉग्नाइज कर दिया गया था. आप अगर देखोगे दिस रीजन दिस इज कॉल्ड एज द गाजा स्ट्रिप रीजन. ये जो गाजा वाला रीजन है ये आपका सिर्फ एक बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट के साथ, अदरवाइज ऑल इट्स बॉर्डर्स आर ऑक्यूपाइड बाय द इजराइल. तो यहाँ से भी इजराइल से इन द मेडिटेरियन सी रीजन ऑल्सो इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ इजराइल. एंड यू हैव सीन दिस रीजन, दिस इज़ द वेस्ट बैंक रीजन जहाँ पर अभी PLO दैट इज़ फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपका इसे रूल करता है. एंड दिस गाजा स्ट्रिप इट इज़ रूल्ड बाय हमास, राइट? जो मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है वो है आपकी ये कैपिटल दैट इज़ जेरूसलम. बिकॉज जेरूसलम वर्ल्ड में जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है इट इज़ आइदर जूस क्रिश्चियन एंड इस्लाम जो भी अब्राहमिक रिलीजन है उनके लिए एक सबसे सेक्रेट प्लेस है. बिकॉज दिस जेरूसलम इंक्लूड्स अ फेमस अलास्का मॉस्क जो कि इस्लाम में थर्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस आप बोल सकते हो आपकी साइट है अलास्का मॉस्क आफ्टर मक्का एंड मदीना. हेयर यू विल फाइंड द वेस्टर्न वॉल जो कि जूस लोगों के लिए काफ़ी आपका पायस प्लेस है. एंड हेयर द थर्ड यू हैव द चर्च जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को हैंग किया गया था, राइट? तो ये हमेशा से जेरूसलम आपका बोन ऑफ कंटेंशन रहा है बिटवीन दिस इजराइल एंड फिलिस्तीन इशू. यू कैन ऑल्सो सी दिस रीजन दिस इज गोलन हाइट्स. दिस गोलन हाइट रीजन हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय इजराइल इन 1967 जब आपका 6 डेज वॉर हुआ था. तो इस सीरिया से इजराइल के पास आ गया था. यहाँ पर आपको एक ही ध्यान रखना है कौन कौन से बॉर्डर स्टेट्स हैं जो इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं. तो इन नॉर्थ वी हैव लेबनान, राइट? देन इन नॉर्थ ईस्ट वी हैव सीरिया, देन वी हैव जॉर्डन, राइट? देन वी हैव इजिप्ट, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव मेडिटेरियन सी. तो ये सारे आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज़ भी ध्यान रखने हैं. और यहीं पर है आपका डेड सी, राइट? दिस इज़ डेड सी जो कि आपका बॉर्डर शेयर करता है बिटवीन इजराइल जॉर्डन एंड वेस्ट बैंक, राइट? डेड सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सलाइन सी. यहाँ पे सैलिनिटी बहुत है डेड सी में. तो ये भी आपको एक फैक्चुअल बात इसी ग्राफ के साथ इसी मैप के साथ आपको ध्यान रखनी है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. EU अप्रूव्स वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड टू कॉम्बैट ग्रीन वॉशिंग. आजकल आपने ये बहुत टर्म सुना होगा ग्रीन वॉशिंग. ग्रीन वॉशिंग एक टर्म होती है जो कि जैसे आपने देखा होगा बहुत से ऑर्गेनाइजेशन होती है दे यूज टू क्लेम दैट दे आर डूइंग वर्क फॉर दी कार्बन एमिशन टू इरेडिकेट कार्बन एमिशन ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने. लेकिन वो सिर्फ पब्लिकेशन मतलब एक तरीके से पब्लिश ज़्यादा करती है, एक्चुअल काम कम करती है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज बेसिकली ग्रीन वॉशिंग जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन ये प्रिटेंड कर रहा है दैट इट इज़ वर्किंग टूवर्ड्स क्लाइमेट फ्रेंडली सोल्यूशन बट अल्टीमेटली वो
कर ना रहा हो एक्चुअल में, तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन वॉशिंग। तो इस ग्रीन वॉशिंग को ही कॉम्बैट करने के लिए वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया है किसने? EU ने। इन द सिग्निफिकेंट मूव टू कॉम्बैट ग्रीन वॉशिंग एंड असिस्ट इन्वेस्टर इन आइडेंटिफाई ट्रूली substantial company, European Union lawmaker have approved groundbreaking standard for the company issuing green bond। तो green bond किसके लिए होता है? green bond आपका होता है climate friendly bond, that is called as green bond। This new initiative aim to promote transparency and credibility in the green bond market, right? This point you have to remember। Now let's move forward and look at EU। तो ये आप जितने भी कंट्रीज आप मार्क देख रहे हो, दिस इज बेसिकली द EU नेशंस, दैट इज यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की शुरुआत आपकी कहीं ना कहीं हुई थी 1956 में रोम ट्रीटी के बाद, लेकिन आज का जो आप यूरोपियन यूनियन देखते हो ये फाइनली कंक्लूड हुआ था 1993 में। यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ इन दी कंट्री कॉल्ड एज बेल्जियम, राइट? इफ़ यू सी द मैप, राइट, यू विल फाइंड वन कंट्री नेम एज बेल्जियम। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप भी बोलते हैं। दिस कंट्री इज बेल्जियम, राइट? सो यू विल फाइंड बेल्जियम हेयर, और बेल्जियम की कैपिटल है क्या? ब्रुसेल्स, ठीक है? बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। तो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। EU के बारे में मैं अगर बताऊं तो ये आपका कॉमन मार्केट के आइडिया को प्रमोट करता है, कॉमन मार्केट के आइडिया को प्रमोट करता है, राइट? 2020 में ये न्यूज़ में था बिकॉज यूनाइटेड किंगडम UK, ब्रिटेन, बेसिकली ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया था आपका EU से, राइट? सो इट इज जस्ट राइट, ब्रिटेन, नॉट यूनाइटेड किंगडम। तो ब्रिटेन एग्जिटेड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, राइट? सो ऑल दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर देखते हैं, इंडियन एयरफोर्स डे। दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अभी आपने देखा 8 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट करा क्या? एयरफोर्स डे, एंड दिस वन इज दी 91st एयरफोर्स डे, राइट? तो फर्स्ट एयरफोर्स डे कब हुआ था? 1932 में। तो 91st एयरफोर्स डे हमने देखा, अभी सेलिब्रेट हुआ है 8th of October को, राइट? दिस इज अ स्पेशल डे दैट विल सेलिब्रेट द डिस्प्ले ऑफ इंडियन एयरफोर्स। और ये इस बार का जो एयरफोर्स डे है ये कंक्लूड हुआ आपका कहाँ पर? प्रयागराज में, राइट? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आपका एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया गया है 2023 वाला, राइट? दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। एंड इन दिस एयरफोर्स डे जो इंडियन एयरफोर्स का न्यू इंसिग्निया है, राइट? दिस इज द न्यू इंसिग्निया ऑफ इंडियन एयरफोर्स। जो पहला पुराना इंसिग्निया था उसमें थोड़ा कॉलोनियल लेगेसी भी दिखती थी, पर इस वाले एयरफोर्स डे में आप देखोगे नया इंसिग्निया इंडियन एयरफोर्स का लॉन्च किया गया है, राइट? सो दिस इज द न्यू इंसिग्निया ऑफ इंडियन एयरफोर्स। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, जैसे हम एयरफोर्स डे बनाते हैं 8 अक्टूबर को, इसी तरह हम 4th दिसंबर को बनाते हैं नेवी डे, राइट? वी यूज टू सेलिब्रेट नेवी डे। एंड ऑन 15th जनवरी को वी यूज टू सेलिब्रेट आर्मी डे। तो आर्मी डे कब बनाते हैं हम? 15th जनवरी को। एयरफोर्स डे कब बनाते हैं हम? 8th अक्टूबर को, राइट? सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। PM मोदी इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट कराया कंट्री का पहला हाईटेक स्पोर्टिंग ट्रेनिंग सेंटर, और ये इंडिया का पहला ऐसा हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर है जो कि किन लोगों के लिए है? दिव्यांजन लोगों के लिए, बेसिकली जो फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए, उनके लिए आपका स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया गया है। एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी, एंड इट इज़ इनॉग्रेटेड इन द सिटी ऑफ ग्वालियर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में दिव्यांजन हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर आपका लॉन्च किया गया है। दिस इनिशिएटिव विल provide equal opportunity in sports, enhance talent and encourage participation in the various sports discipline. Divyanjan from all across the country can participate and train at the Atal Bihari Training Center of Divyanjan Sport. So this point also you have to remember, right?
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. इससे पहले बस इतना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी जो 2023 में हमने एशियन गेम्स कंक्लूड करे हैं, राइट, एशियन गेम्स, तो इंडिया का इसमें रैंक क्या रहा है एंड हाउ मेनी मेडल इंडिया गॉट इन द एशियन गेम्स 2023. क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है, दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अभी रिसेंटली बुरे वेस्टनिक, so Burevestnik missile, this is a recently introduced nuclear missile and it can target up to the regions of the USA, has been launched by Russia. तो रशिया ने अपनी एक नई मिसाइल, बेसिकली अ न्यू न्यूक्लियर पावर मिसाइल आपकी लॉन्च करी है, बुरेवेस्टिक, ड्यूरिंग दिस इन द रिसेंट इन द लास्ट मंथ ओनली, राइट. और ये जो मिसाइल है इसे नाम दिया गया है स्टॉर्म पेट्रल. स्टॉर्म पेट्रल इज़ अ नेम, इज बेसिकली अ निक नेम गिवन टू दिस मिसाइल. तो रशिया यूएस आपने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर जब से ख़त्म हुआ है इन द कोल्ड वॉर रीजन, दे आर वर्किंग टूवर्ड्स टू बिल्ड देयर न्यूक्लियर आर्सनल, और इसी आर्सनल में अब नई एक मिसाइल आ गई है, राइट. ऑल्सो रिमेंबर वन मोर पॉइंट, एक मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस, राइट, ब्रह्मोस मिसाइल. This BrahMos missile has been developed by India and Russia together. तो इसका जो नाम है BrahMos, this name is derived from Brahmaputra and Moskova river. So this point also you have to remember. Now let's move forward. This is the image of the missile, and from 1971 India and Russia is having a friendship treaty. और अगर मैं आज के समय में आपकी बात करूँ तो डिफेंस में इंडिया का सबसे रिलायबल पार्टनर है आपका रशिया, राइट. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. आई होप यू डू लाइक दिस सेशन. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल टू गेट regular updates related to exam and also the PDF of this particular session. See you soon. Till then, stay blessed, good luck, and have a nice day.